हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का बहुत ही खास और बहुत ही इजी टॉपिक दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज हम देखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरोस की डेफिनेशन के साथ। अगर मैं बात करूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, इसको कहा जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल, हमें क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको जब हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो चलिए समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले ले लेते हैं एक एग्जांपल पॉलिनोमियल का x + 2। x + 2 जो कि मेरा एक पॉलिनोमियल है, इसमें मुझे अपने वेरिएबल यानी कि x की जगह कुछ ऐसा नंबर पुट करना होगा, कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिससे कि मेरे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो क्या रख सकती हूँ मैं x की जगह जिससे मेरे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए? x की जगह मैं रख सकती हूँ -2। चेक करते हैं क्या -2 रखने पर मेरे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आएगी या फिर नहीं आएगी। देखते हैं। x की जगह लिखा मैंने -2 + 2 प्लस माइनस माइनस, आंसर आया मेरा 0। इसका मतलब कि ये जो -2 है ये मेरा एक 0 है। क्यों? क्योंकि -2 पुट करते ही मेरे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो यहां से हमने एक 0 निकालना सीखा किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ। y -5, बहुत इजी एग्जांपल है। y -5, यहां पर हमें देखना है ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं y की जगह जिससे कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। क्या रख सकते हैं y की जगह? अगर मैं y की जगह +5 रखूं, तब देखते हैं कितना आता है। y की जगह लिखा मैंने 5 -5 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया हमारा 0। इसका मतलब कि +5 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये एक टाइप का 0 है। क्यों? क्योंकि इसको पुट करते ही मेरे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि अगर एग्जाम में आपसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए किसी भी पॉलिनोमियल का, क्या तब भी आप ऐसे ही नंबर बैठ के सोचेंगे कि मैं क्या पुट करूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 5 रखूं, माइनस का रखूं, प्लस का रखूं, क्या रखूं? तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के सोचे कि मैं कौन सा नंबर रखूं, कौन सा ना रखूं। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट सा तरीका है जिससे हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर सकते हैं, जो कि है x + 2। मुझे इसके जीरोस निकालने थे, इसका 0 निकालना था, तो मैं बराबर में रखूंगी 0। यहां से +2 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, यहां से x की वैल्यू आ गई -2, यानी कि -2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा। ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीका है जिससे आप किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की किसी भी पॉलिनोमियल में। तो अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल की बात करूं, उसमें कितने जीरोस फाइंड कर सकते हैं, यानी हम कितने x की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ये अलग अलग पॉलिनोमियल में अलग अलग हो सकता है। अभी किस चीज पर डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले लेती हूं मैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं एक लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं? एक लीनियर पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री होती है 1, एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 1, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही 0 फाइंड कर सकती हूँ। इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा 1। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2, यहां पे मैं फाइंड कर सकती हूं सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो। बात करते हैं अगले पॉलिनोमियल की, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 3, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं 3 जीरोस ही फाइंड कर सकती हूँ। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस है ना, वो डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। जब डिग्री 1 थी तो नंबर ऑफ जीरोस 1 था, जब डिग्री मेरी 2 हुई तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, जब डिग्री 3 हुई तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस है इट डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। आई होप आपको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।